जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी साथियों के लिए इंडियन नेवी एमआर का नया भर्ती निकाल दिया गया है। जिस तरह से इंडियन आर्मी के अंदर जीडी वाला भर्ती होता है ना, सेम उसी तरह से इंडियन नेवी के अंदर एमआर का भर्ती होता है। क्योंकि इंडियन आर्मी जीडी में भी सिंपल 10 पास मांगा जाता है और इंडियन नेवी एमआर में भी सिंपल 10 पास मांगा जाता है। इंडियन नेवी की तरफ से इस साल जो नया भर्ती निकाला गया है, तो एक ही साल लगातार 2 साल का भर्ती निकाल दिया गया है। इसके ऊपर मैं अपने नीलेश ब्लॉग वाले यूट्यूब चैनल पर पूरा फुल वीडियो एक बनाया हूं, जिसमें मैं इंडियन नेवी एमआर के बारे में भी बताया हूं, इंडियन नेवी एसएसआर के बारे में भी बताया हूं और इंडियन नेवी के अंदर जो परमानेंट भर्ती निकाला गया है मेडिकल असिस्टेंट वाला, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इंडियन नेवी एमआर के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ये भर्ती सिंपल 10 पास से होती है। नेवी का जो प्रोसेस है ना, उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है मेरे भाई। जब आप इसमें फॉर्म भर दोगे तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा और सभी लोगों का एडमिट कार्ड आता है। ये नहीं सोचना कि हमारा 10 में कम परसेंट है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जितने लोग भी फॉर्म भरेंगे नेवी एमआर में, सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। पहले आपका ऑनलाइन पेपर होगा। जो लोग ऑनलाइन एग्जाम पास कर लेंगे ना, तो उनको उड़ीसा में एक चिल्का नामक स्थान है जहां पर इसका ट्रेनिंग होता है, तो उधर आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप उधर दौड़ने जाओगे, जब आपका दौड़ हो जाएगा, तो एक ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों का पहला पेपर नहीं कराया जाएगा, ऑनलाइन पेपर नहीं कराया जाएगा। डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे, समझो वो पेपर पास हो जाएंगे, डायरेक्ट उनको चिल्का में दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और वो लोग डायरेक्ट ऑफलाइन पेपर देंगे, दूसरा वाला। ठीक है ना? तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, तो समझो आपका इंडियन नेवी एमआर का भी तैयारी हो रहा है। जितने साथी अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हो, 2025 में पेपर देने जाने वाले हो और अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हो, तो आप फटाक से प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लो। फिर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में आप सैनिक बैच ले लो, क्योंकि सैनिक बैच में जो भी आपका जीडी का सिलेबस है, ट्रेडमैन का सिलेबस है और डब्ल्यूएमपी का सिलेबस है, तो उसका पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड क्लास को पूरा आप 30 दिन के अंदर में कंप्लीट कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिलेगा, एक अच्छा सा नोटबुक बनाना और सभी चैप्टर को सैनिक बैच से अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई। बहुत जीरो लेवल से क्लास को कराया गया है। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहां से अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी कर सकते हो। तो अग्निवीर नेवी एमआर का नया भर्ती निकाला गया है, तो इसका बैच भी बहुत जल्द एप्लीकेशन में लॉन्च हो जाएगा। अभी इसके सिलेबस को मैं पूरा लिख चुका हूं। अब सिलेबस में जिस जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभी मैं पूरा पीडीएफ बनाना शुरू कर दिया हूं मेरे भाई। तो बहुत जल्द नेवी एमआर का भी नया बैच आ जाएगा और सबसे कम प्राइस में और सबसे अच्छा क्लास कराने का कोशिश करूंगा। मैं मैसेज देकर आपको बता दूंगा जब नेवी एमआर का बैच लॉन्च होगा। तो अब नेवी एमआर के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। ऑनलाइन कराने जाओगे तो उधर 10 का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद से आधार कार्ड लगेगा और फोटो नया होना चाहिए। और जो फोटो रहेगा ना, जैसे एक डेट दिया गया है कि इतने डेट का आपका इतने डेट तक का फोटो होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को आगे वो डेट भी बता दे रहा हूं। एक स्लेट लेकर आप लोगों को फोटो खिंचवाना है और उस स्लेट में जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हो वो डेट भी रहना चाहिए और आपका नाम भी रहना चाहिए। जैसे काला स्लेट रहना चाहिए। ठीक है ना? वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे भाई फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सीबी का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो ऑनलाइन कराते टाइम आप एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा देना। अगर ऑनलाइन कराते टाइम एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगा पाओगे तो आगे उसका कोई भी छूट नहीं मिलेगा। उधर स्कैन होता है, तो इतना डॉक्यूमेंट लगेगा ऑनलाइन कराते टाइम। उसके बाद से जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो लोग ऑनलाइन पेपर पास करेंगे, तो उन लोगों को चिल्का दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। मतलब उड़ीसा में चिल्का नामक स्थान पड़ता है, तो उधर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा। टाइमिंग कितना मिलेगा आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना? मेल और फीमेल दोनों के बारे में बता दूंगा। जब आप दौड़ पास कर ले जाओगे, मेडिकल फिट हो जाओगे, तो चिल्का में ही एक ऑफलाइन पेपर आपका कराया जाएगा। उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद से ऑफलाइन पेपर होने के बाद लास्ट में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसमें आपका नाम रहेगा, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया रहेगा। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। ऑनलाइन कराने जाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और इसमें फॉर्म भरने के लिए सिंपल 10 पास तो मांगा गया है, लेकिन 10 में 50% नंबर होना चाहिए मेरे भाई। अगर 10 में 50% नंबर नहीं रहेगा तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। इस तरह से इंडियन आर्मी जीडी में फॉर्म भरने के लिए 10 पास मांगा जाता है और 10 में 45% नंबर मांगा
जाता है, सेम उसी तरह से नेवी एमआर में 10 पास मांगा जा रहा है और इसमें 10 में 50% नंबर मांगा जा रहा है। लेकिन इसमें यह नहीं बोला गया कि प्रत्येक सब्जेक्ट में इतना परसेंट नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। सिंपल 10 पास होना चाहिए, 10 में 50% नंबर होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना भी नंबर रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन पास होना चाहिए मेरे भाई। तो ये आप लोगों को पता हो गया। जो लोग इस साल 10 का पेपर दिए हैं, मतलब अभी 10 का सर्टिफिकेट उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो लोग 10 का पेपर दे दिए, उन लोगों को लग रहा है कि वो लोग 10 का मतलब परीक्षा पास कर ले जाएंगे और उन लोगों का उम्र हो गया है, तो वो लोग भी अपियरिंग में फार्म भर लेंगे। मतलब भले से आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप अपना नंबर को घटा बढ़ाकर जो भी इसमें परसेंटेज मांगा गया है अपने हिसाब से डालकर अपियरिंग में फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। फार्म तो भरा जाएगा, ऑनलाइन पेपर देने चले जाओगे, जब पेपर पास कर ले जाओगे, जब आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा तो उधर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो इंटरनेट से मतलब निकलता है ना मार्कशीट, वो नहीं काम करेगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि एक ही साल में लगातार 2 साल का भर्ती दे दिया गया है। जैसे 2025 वाला भी भर्ती दे दिया गया है और 2026 वाला भी भर्ती दे दिया गया है। मतलब इस साल ऑनलाइन करा लोगे तो अब फिर बाद में आपको ऑनलाइन नहीं कराना पड़ेगा, इसी साल ऑनलाइन कराओगे और लगातार 2 साल आप भर्ती देखोगे, ठीक है ना। तो अभी इस साल ऑनलाइन के लिए कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए? बर्थ 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और 2026 वाला फॉर्म भरने के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 फरवरी 2005 से लेकर और 31 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। तो दोनों आप लोग देख लेना, 2025 वाला भी 2026 वाला भी है कि जो 2025 वाला भर्ती है, इस साल वाला भर्ती है, आप इसमें नेवी एमआर में फॉर्म भर दोगे तो इसका पेपर मई महीने में कराया जाएगा। याद रखना, मई में आपका पेपर कराया जाएगा। तो बार बार कमेंट करके नहीं पूछना कि इसका पेपर कब कराया जाएगा, मई महीने में पेपर कराया जाएगा। और पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा? तो मेरे भाई पेपर में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, 25 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे, 13 प्रश्न मैथ से पूछे जाएंगे, 12 प्रश्न साइंस के पूछे जाएंगे और 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा ऑनलाइन वाले पेपर में। और दूसरा बार जब ऑफलाइन वाला पेपर होगा तो उधर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग नेवी एमआर में इस साल भर्ती होंगे यानी 2025 में फाइनली सिलेक्शन लेंगे तो उन लोगों को सितंबर तक ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। और जो लोग 2026 में भर्ती होंगे, 2026 वाले में फाइनल सिलेक्शन लेंगे तो उन लोगों को जुलाई 2026 में ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेज 1 के लिए कॉल अप लेटर कम एडमिट कार्ड ऑनलाइन परीक्षा के लगभग 1 सप्ताह पहले वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। आप इसमें ऑनलाइन करा दोगे तो मतलब जब आपका पेपर होने वाला रहेगा ना तो उससे 8 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड निकलेगा। तो एडमिट कार्ड को लेकर भी परेशान नहीं होना। अब इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2025 और 2026 वाला जो 2 साल का लगातार भर्ती निकाला गया है तो इसका ऑनलाइन एक ही डेट को होगा मेरे भाई। दोनों का ऑनलाइन 29 मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक लास्ट डेट रहने वाला है। तो इसको आप लोग याद रखना। ऑनलाइन कराते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो आप 14 से 16 अप्रैल के बीच में उसको सुधार भी करवा सकते हो। करेक्शन विंडो कब खुलेगा? 14 से 16 अप्रैल के बीच में। तो डेट याद रखना। काफी सारे लोग ऑनलाइन कराने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उन लोगों का मिस्टेक हो जाता है, तो फिर उन लोगों को 14 से 16 अप्रैल के बीच में अपना सुधार करवा लेना है, ठीक है ना। तो बता दिया हूं कि 2025 वाला आपका पेपर मई महीने में कराया जाएगा और जो ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा उसका रिजल्ट भी मई महीने में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 2026 वाला भर्ती के बारे में बताया गया है। देखो 2025 वाला जब प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, ऑनलाइन तो आप कराए ही रहोगे, तो 2026 वाला जो प्रोसेस होगा ना तो वो आपका अक्टूबर से प्रोसेस चालू होगा। मतलब अक्टूबर 2025 से ही, मतलब इसी साल से 2026 वाला भी प्रोसेस चालू हो जाएगा, जुलाई तक चलेगा। मेरे भाई आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे ही 2025 वाला भर्ती समाप्त होगा वैसे 2026 वाला का मतलब चालू हो जाएगा। तो अब लगातार साल भर आप लोग को एकदम पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे भाई। अब यहाँ से आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको भी समझ लो। उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 का। और जब आप इसका ऑनलाइन कराने जाओगे तो ऑनलाइन फीस 550 रुपया रहेगा और साथ ही में 18% जीएसटी भी आप लोगों को देना है। और जो ऑनलाइन करेंगे तो उनका भी कुछ चार्ज देना है। तो 600-700 रुपया एक ट्रेड में ऑनलाइन करने का लग जाएगा। पर पास करोगे ना तो जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा तो राज्य वाइज निकलेगा। देखो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग राज्यवार की जाएगी। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का अगले साल मतलब 29 पर कट ऑफ बना था,
किसी किसी राज्य का 20 नंबर पर कट ऑफ बन गया था, किसी किसी राज्य का मतलब 24 नंबर पर बना था। तो राज्य वाइज आपका कट ऑफ बनता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे मामलों में जहां समान प्रतिशत अंक वाले उम्मीदवार की संख्या रिक्तियों से अधिक होगी, जैसे ये बोला जा रहा है ना, मान लो जैसे आप भी पेपर दिए हो और एक और भाई पेपर दिया है, आपका भी मान लो 30 नंबर बन रहा है और उस भाई का भी 30 नंबर बन रहा है, तो उसका अगर लास्ट भर्ती होगा ना तो सबसे पहले उसको लिया जाएगा, उसके बाद से आपको लिया जाएगा। मान लो आपको भर्ती देखने का और मौका मिलेगा तो फिर आपको पहले मतलब भर्ती नहीं किया जाएगा, अगर नंबर बराबर रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में जिनका लास्ट भर्ती रहेगा उनको ये लोग लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के बारे में बताया जा रहा है, जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट होगा तो उन लोगों का पहला पेपर माफ कर दिया जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, ठीक है ना। दौड़ कितना कराया जाएगा, दौड़ होने के बाद और क्या क्या कराया जाएगा फिजिकल में, और मेल और फीमेल का कितना हाइट मांगा जाएगा, वो सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो इसमें दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों लोगों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा। लड़कों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा। और लड़के लोग जब दौड़ पास करेंगे तो उन लोगों को 20 बार उठक बैठक करना रहेगा और 15 पुशअप करना रहेगा। और लड़कियां लोग जब 1600 मीटर का दौड़ 8 मिनट में पास करेंगी तो उन लोगों को 15 बार उठक बैठक करना रहेगा और 10 पुशअप करना रहेगा। और लड़कियों को 10 सीटअप करना रहेगा घुटने मोड़कर, और लड़कों को 15 सीटअप करना रहेगा घुटने मोड़कर। लड़कों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। तो फिजिकल के बारे में भी मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बता दिया हूं। उम्मीदवार को अपने सीने के सामने की काली स्लेट पकड़े हुए जिस पर उम्मीदवार का पूरा नाम है, फोटो लेने की तारीख स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में सफेद चाक से लिखी होनी चाहिए। ये बोला जा रहा है कि जब आप नेवी में ऑनलाइन कराते टाइम जो फोटो लगाओगे तो 25 मार्च के पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, 25 मार्च के बाद का फोटो होना चाहिए। और एक काला स्लेट आपको लेना है और उस पर चाक से आप लोगों को क्या लिखना है, जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो तो वो डेट आप लोगों को लिखना है और अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। और जो फोटो खिंचवा रहे हो आपका दाढ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए, टोपी पहनकर फोटो नहीं खिंचवाना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना आप सभी साथी। नेवी एमआर भर्ती के बारे में सारी चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दिया हूं, हमें नहीं लगता है कि कोई बात छूटा होगा। नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है, उसको मैं डाउनलोड करके लिख चुका हूं और अभी उसका पीडीएफ भी बन रहा है, जल्द ही आप लोगों का क्लास चालू हो जाएगा एप्लीकेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।